तो हाँ जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जेएलएस स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो हम यूरोप में राष्ट्रवाद का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछता है, उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन का नाम क्या है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। मतलब 1830 की क्रांति क्यों हुआ था उसका हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के हुए, और एकदम हम आपका नोट्स एकदम बिजोड़ बना दें। इसका क्वेश्चन का आंसर एकदम एग्जाम में लिख के आइएगा ना, तो हम कह रहे हैं ना 5 नंबर का मिलता है ना, 5 में 5 आपको दे देगा। तो क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण देख, तो कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक घटनाएं घटी। ये तो आपका इपिक लाइन है, एकदम जहन में बैठा लीजिए। कोई भी क्रांति के बारे में कहेगा तो कहे लिखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक घटनाएं घटी। जुलाई 1830 की क्रांति पहले हमें बता दीजिए कहाँ हुई थी, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक घटनाएं घटी, जिसमें जुलाई 1830 की क्रांति भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये तो आपका इपिक लाइन हो गया, मतलब इसको आपको ध्यान ही रखना है। उसके बाद उस समय फ्रांस का राजा कौन था, चार्ल्स दशम। जब क्रांति हुआ था 1830 की क्रांति, तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था, तो चार्ल्स दशम। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, जल्द से जल्द बताइएगा कि चार्ल्स दशम 1830 के क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन सा था, तो चार्ल्स दशम था। चलिए, चार्ल्स दशम था जो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। प्रतिक्रियावादी व्यक्ति मतलब क्या होता है, मतलब लोगों पर अत्याचार करता था। ठीक है, प्रतिक्रिया मतलब सुझाव, आर्थिक रूप से विकास ना करे, उसे प्रतिक्रियावादी कहते हैं। वह शासन में किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था, मतलब शासन में वह सुधार एकदम नहीं चाहता था। ठीक है, अतः अपने प्रधानमंत्री के रूप में चार्ल्स दशम ने पॉलीगनिक को चुना। और जब शासन में सुधार नहीं चाहेगा तो अपने जैसा आदमी को चुनेगा, तो पॉलीगनिक को चुना। तो ऊपर से आप कैसे लिखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक घटनाएं घटी, जिसमें से 1830 की क्रांति भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1830 के क्रांति के समय फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम था। चार्ल्स दशम एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। चार्ल्स दशम वह शासन में किसी प्रकार का सुधार नहीं चलता था, अतः अपने प्रधानमंत्री के रूप में चार्ल्स दशम ने पॉलीगनिक को चुना। पॉलीगनिक के द्वारा पूंजीपति वर्ग के लोगों को अनेक विशेष अधिकार दिया गया। जब पॉलीगनिक के द्वारा मतलब पूंजीपति के लोगों के द्वारा पूंजीपति लोगों को अधिकार दिया गया, मतलब पैसा लोगों को वह अधिकार दिया। ठीक है, जिससे उदारवादी दुखी हुए। उदारवादी मतलब होता है जिनके पास पैसा ना हो, एक दूसरे को उदार चाहते हैं। ठीक है, मतलब उसका भला चाहते हैं, वह बहुत दुखी हुए, क्योंकि वह क्या करता था, केवल पूंजीपतियों को विशेष अधिकार प्रदान करता था, और राजा का विरोध करना शुरू कर दिए। जब एक ही कास्ट के लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, भलाई कीजिएगा, तो और तब तक दुखी होगा, तो इस कारण वह विरोध करना शुरू कर दिए। विरोध को दबाने के लिए चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए, जिसमें क्या था, तो खुलेआम आप क्या कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा 4 गो था, 4 गो वह। ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना, आपको बुक में भी नहीं दिया है। ठीक है, जिससे पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। मतलब कि जब 4 अध्यादेश जारी किया, जिसमें विरोध आप खुलेआम नहीं कर सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, टैक्स लगा दिया, तो कब लगाया, तो 25 जुलाई 1830। अंतिम में जरूर हम आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, 5 को ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ठीक है, कहाँ हुआ, पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। पेरिस क्या है, तो फ्रांस की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, परिणाम स्वरूप 28 जून 1830 में फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, मतलब कि शुरू से अगर आप लिखिएगा तो लिखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक घटनाएं घटी, जिसमें सन 1830 की क्रांति यानी जुलाई 1830 की क्रांति भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। जुलाई 1830 के क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो चार्ल्स दशम था। चार्ल्स दशम एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह शासन में किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था, अतः अपने प्रधानमंत्री के रूप में चार्ल्स दशम ने पॉलीगनिक को चुना। पॉलीगनिक के द्वारा पूंजीपति वर्ग के लोगों को अनेक विशेषाधिकार पर दिया गया, जिससे उदारवादी दुखी और राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध को दबाने के लिए चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई
जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए। आइए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट बताइएगा कि सन 1830 की क्रांति यानी जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई फिलिप था। लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो पोलिगनिक को नियुक्त किया। पोलिगनिक कैसा व्यक्ति था? तो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह किसे विशेष अधिकार प्रदान किया? तो पूंजीपति वर्ग का। लुई फिलिप ने 4 अध्यादेश कब जारी किए? तो 4 अध्यादेश 28 जुलाई 1830 को क्रांति जारी किए। पेरिस में कब क्रांति किया गया, मतलब आंदोलन किया गया, यानी फ्रांस में गृह युद्ध कब हुआ था? तो 28 जून 1830 को हुआ था। तो मेनली यही हमारा वीडियो था। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। वैसे तो नहीं आएगा। अगर इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से और लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा आगे कि सन 1830 के क्रांति के बाद चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। इंग्लैंड भाग गया, जिससे वुरो राजवंश की फ्रांस की पुरातन व्यवस्था यानी पुरातन वंश वुरो वंश की समाप्ति हो गई, जिससे फिर फ्रांस में नया वंश आ गया, एगो अलायंस वंश, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। और इसका अगर आप वीडियो चाहते हैं, मतलब समझना चाहते हैं 1830 की क्रांति कैसे हुआ, इसका डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चाहे यूरोप का राष्ट्रवाद एगो पूरा वीडियो ही है, उसको आप लोग जाइए चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।